हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंथा की खेती के बारे में कि मेंथा की खेती करने का सही समय क्या है। अगर आप मेंथा की खेती कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मेंथा की खेती करने के लिए, और मेंथा की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं। उसके साथ साथ खाद में कौन कौन सी खाद देना चाहिए जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। उसके साथ में यह भी बात करेंगे कि मेंथा की फसल में कौन कौन से रोग आते हैं और समय रहते उनकी प्रिवेंटिव रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं। खेत तैयार से लेकर खरपतवार नियंत्रण तक की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मैं हूं आपका दोस्त दिलशाद, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन किसान हेल्प में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि कौन कौन सी मेंथा की वैरायटियां हैं जो तेल का एवरेज अच्छा देती हैं, यानी कि मेंथा की फसल से अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए किस वैरायटी का चयन करना चाहिए। तो इसके लिए आप सिम क्रांति का उपयोग कर सकते हैं। यह सबसे बेस्ट वैरायटी है। इसमें लगभग 80 से 90 किलोग्राम तेल प्रति एकड़ उत्पादित किया जा सकता है। इसके अलावा आप शिवालिक वैरायटी का भी आप चयन कर सकते हैं। यह भी मेंथा की बेस्ट वैरायटी मानी जाती है। इसमें सिमक्रांति की तुलना में तेल की मात्रा कम होती है, लेकिन इसमें लगभग 1 एकड़ में 70 से 80 किलोग्राम तेल निकलता है। इसके अलावा आप कोसी की वैरायटी भी ले सकते हैं। इसमें भी तेल की मात्रा लगभग 70 से 80 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं मेंथा की नर्सरी तैयार करने का सही समय क्या है। बात करें अगर हम समय की, तो दिसंबर के लास्ट वीक से जनवरी के अंतिम सप्ताह तक आप मेंथा की नर्सरी के लिए जड़ की बुआई कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप देर में बुआई करना चाहते हैं तो आप जनवरी के लास्ट वीक से फरवरी के फर्स्ट वीक तक आप हर हाल में बुआई कर दीजिए मेंथा की जड़ की। बात करें कि अगर हम मेंथा की जड़ की कितनी आवश्यकता होती है प्रति एकड़, तो आपको 1 एकड़ के लिए 70 से 80 किलोग्राम जड़ों का उपयोग करना चाहिए। और जब नर्सरी में पौधा 7 से 10 सेंटीमीटर का हो जाए उसकी रोपाई कर देनी चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं खेत तैयार एवं बेसल डोज की। तो सबसे पहले आपको खेत तैयार करने के लिए खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए। उसके बाद आप रोटोवेटर की सहायता से या फिर पाटा की सहायता से खेत को समतल करा दीजिए। और आखिरी जुताई से पहले आपको लगभग 2 ट्राली गोबर की खाद, 30 किलोग्राम DAP और 20 किलोग्राम MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 5 किलोग्राम दानेदार रिजेंट को खेत में बिखेर देना है। और उसके बाद अंतिम जुताई करके खेत को समतल करा दीजिए। और उसके बाद आप मेंथा के पौधे की रोपाई करा दीजिए। अगर आप मेंथे की पौधे की रोपाई कर रहे हैं तो आप यह अवश्य ध्यान रखें कि लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं स्प्रे शेड्यूल की, लेकिन इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि मेंथा की फसल में कब और किस स्टेज पर कौन कौन से रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से फर्स्ट स्टेज पे आपको एफिड जैसिड, लाल कद्दू, बीटल लार्वा, सुंडी मकड़ी, इल्ली, मच्छर, सफ़ेद मक्खी जैसे पत्तियों को खाने वाले व तना को काटने वाले कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। तथा सेकंड स्टेज पे फंगस और इल्लियों का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए सेकंड स्टेज पे पत्तियों को खाने वाले कीटों व फंगस से फसल को बचाने हेतु विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेंथा की फसल में सुगंधित तेल की मात्रा मिलती है और तेल की मात्रा पत्तियों में ही होती है। इसलिए पत्तियों को बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अंत में लास्ट स्टेज पे इल्ली और सुंडी का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके लिए कौन सा स्प्रे कब करना चाहिए, कृपया ध्यान दीजिए। पौध रोपाई के बाद जब मेंथा की फसल 15 से 20 दिन की हो जाए तो आप सबसे पहले प्रोफेनेक्स सुपर 250 ml और उसके साथ में डाइथेनियम 45 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर दीजिए। और जैसे ही आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तो आप सेकेंड स्प्रे में लगभग 60 ml एम्प्लीगो और उसके साथ में 300 ग्राम साफ फंगिसाइड को प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर दीजिए। और जब आपकी फसल लगभग 45 से 50 दिन की हो जाए तो आपको तीसरे स्प्रे में एमामेक्टिन बेंजोएट 250 ग्राम प्लस 200 ml कन्फीडर सुपर प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देना चाहिए। उसके बाद जब आपकी फसल 65 से 70 दिन की हो जाए तो आपको चौथे स्प्रे में 500 ग्राम M45 प्लस 100 ग्राम टाटा टाकमी प्रति एकड़ की दर से आपको 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देना है। और जब आपकी मेंथा की फसल लगभग 90 से 100 दिन की हो जाए तो पांचवा स्प्रे आपको 80 ml फेम कीटनाशक प्लस 200 ml लूना एक्सपीरियंस फंगिसाइड 200 लीटर पानी के साथ स्प्रे कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि हमने जो भी स्प्रे आपको बताया है वह प्रति एकड़ का डोज है और आवश्यकता अनुसार ही इन स्प्रे का अपने फसल में उपयोग करें।
और अब हम बात करेंगे खास शेड्यूल के बारे में कि हमें अपनी मेंथा की फसल में कौन सी खाद किस समय देनी चाहिए ताकि हमें मेंथा की अच्छी उपज मिल सके। तो कृपया ध्यान दीजिए। तो मेंथा की रोपाई के लगभग 10 से 15 दिन बाद जब आप पहली सिंचाई करें तो उस समय आप 30 किलोग्राम यूरिया प्लस 5 किलोग्राम दानेदार सागरिका को प्रति एकड़ की दर से ज़मीन में बिखेर दीजिए। और जब मेंथा की फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो जाए तो उस समय आपको 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 और साथ में 500 ml ह्यूमिक एसिड 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर दीजिए। इससे जड़ों का विकास अच्छा होगा और पौधे की ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से होगी। और जब मेंथा की फसल लगभग 40 से 50 दिन की हो जाए तो आप 40 किलोग्राम यूरिया प्लस 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और उसके साथ में 5 किलोग्राम सल्फर WDG को सिंचाई के बाद खेत में बिखेर दीजिए। और जब आपकी फसल लगभग 70 से 75 दिन की हो जाए तो आप 1 किलोग्राम NPK 05234 प्लस 500 ml माइक्रोफोड 150 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर दीजिए। और जब आपकी फसल लगभग 90 से 100 दिन की हो जाए तो आप उस समय 500 ml लिक्विड सल्फर और उसके साथ में 3 किलोग्राम वाटर सोल्यूबल वाइट पोटाश 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर दीजिए। इससे पौधे में पत्तियां मजबूत हो जाती हैं और वह टूट कर नहीं गिरती हैं। और अंत में जब आपकी फसल लगभग 100 से 120 दिन की हो जाए तो उस समय आपको घृणा चमत्कार टॉनिक का एक स्प्रे अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि यह एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है यानी कि एक PGR है। इसको आपको 400 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी के साथ स्प्रे कर देना चाहिए। इससे पौधे की आवश्यक वृद्धि यानी कि अनावश्यक वृद्धि रुक जाती है और पौधे द्वारा बनाई गई एनर्जी उसकी पत्तियों और शाखाओं में तेल के रूप में संचित हो जाती है। और अब अंत में हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण के बारे में कि यदि हमारी मेंथा की फसल में खरपतवार उगाते हैं तो हम किस प्रकार से उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। तो कृपया ध्यान दीजिए। यदि आपकी मेंथा की फसल में सक्रिय पत्ती के खरपतवार जैसे सामा, चिनियारी, सुनहरी घास, दूब आदि उग आए हों तो इसके लिए आप अदामा कंपनी का एजिल हर्बिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। बात करें अगर हम इसके स्प्रे डोज की तो जब खरपतवार 3 से 4 पत्ती के हों तो उस समय 250 से 300 ml प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी के साथ स्प्रे कर देना चाहिए। और यदि खरपतवार बड़े हो जाएं तो 400 से 500 ml प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी के साथ स्प्रे करना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने खेत से सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। और अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती के खरपतवार जैसे मोथा के साथ में सरसों भी उगाई है तो उसके लिए आप सल्फोसल्फ्यूरान 500 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। यह आपके खेत में मोथा और सरसों को नष्ट कर देता है। बात करें अगर हम सावधानी की तो खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे तभी करें जब आपके खेत में पर्याप्त नमी हो, अन्यथा आप खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग ना करें, नहीं तो आपको इसके दुष्परिणाम भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल इंडियन किसान हेल्प को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।